आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक द थर्ड आई। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान की आंखें सिर्फ वही नहीं देखती जो सामने हैं, बल्कि उसके भीतर एक ऐसी तीसरी आंख भी छिपी हो सकती है जो इस दुनिया के अदृश्य रहस्यों को देख सकती है। द थर्ड आई में बताया गया है कि तिब्बत के प्राचीन मठों में कुछ साधक ऐसे होते थे जो ध्यान, अनुशासन और गहरे आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से अपनी चेतना को इतना विकसित कर लेते थे कि वे सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक गहराई से जीवन को समझ पाते थे। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, बल्कि यह उस रहस्यमय दुनिया का दरवाजा खोलती है जहां ध्यान, ऊर्जा, आभा और आत्मा के रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि शायद वास्तविक शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। यह पुस्तक हमें एक ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर करती है: क्या हम सच में दुनिया को वैसे ही देख रहे हैं जैसी वह है, या फिर हम केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं? एक तीसरी आंख का रहस्य। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विषय तीसरी आंख है। तीसरी आंख को केवल एक शारीरिक अंग नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति माना गया है। लेखक के अनुसार हर इंसान के भीतर एक ऐसी चेतना होती है जो सामान्य आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया से कहीं अधिक गहरी सच्चाइयों को समझ सकती है। लेकिन यह शक्ति हर किसी में सक्रिय नहीं होती। इसे जागृत करने के लिए साधना, ध्यान और मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। पुस्तक में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की तीसरी आंख खुलती है तो वह केवल भौतिक चीजों को ही नहीं बल्कि ऊर्जा, भावनाएं और अदृश्य शक्तियों को भी महसूस कर सकता है। यह क्षमता व्यक्ति को जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है। लेखक यह भी बताता है कि तीसरी आंख का उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इस विचार के माध्यम से पुस्तक यह संदेश देती है कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके भीतर छिपी हुई चेतना में है। यदि व्यक्ति अपने मन को शांत कर ध्यान के माध्यम से अपने अंदर झांकता है तो वह उस गहरे ज्ञान तक पहुंच सकता है जिसे सामान्य जीवन में लोग अनदेखा कर देते हैं। 2. तिब्बती मठों का जीवन। पुस्तक में तिब्बत के मठों का जीवन बहुत ही रोचक और अनुशासित रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक बताता है कि वहां रहने वाले भिक्षु साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बहुत ऊंचा होता है: आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना। मठों में रहने वाले भिक्षु सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करते हैं। उनका अधिकांश समय अध्ययन, साधना और सेवा में बीतता है। तिब्बती मठों में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती। वहां जीवन के अनुभवों के माध्यम से भी सीखने पर जोर दिया जाता है। गुरु अपने शिष्यों को न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि उन्हें आत्मनियंत्रण और धैर्य भी सिखाते हैं। हर शिष्य को अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना पड़ता है। लेखक यह भी बताता है कि मठों में जीवन आसान नहीं होता। वहां कठोर अनुशासन होता है और हर नियम का पालन करना आवश्यक होता है। लेकिन यही अनुशासन व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इस वातावरण में रहने से व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने लगता है। 3. आध्यात्मिक प्रशिक्षण। लेखक के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। बचपन से ही उसे मठ में विशेष शिक्षा दी जाती है, जहां उसे शरीर और मन दोनों को नियंत्रित करना सिखाया जाता है। इस प्रशिक्षण में ध्यान, योग, सांसों का नियंत्रण और मानसिक एकाग्रता जैसी कई विधियां शामिल होती हैं। आध्यात्मिक प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बदलना होता है।
इस प्रक्रिया में शिष्य को धैर्य, अनुशासन और आत्मसंयम सीखना पड़ता है। कई बार प्रशिक्षण बहुत कठिन होता है, लेकिन गुरु यह मानते हैं कि कठिनाइयां ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ और इच्छाओं से ऊपर उठता है, तभी वह सच्चे ज्ञान को समझ सकता है। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रशिक्षण केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मपरिवर्तन की प्रक्रिया है। 4. तीसरी आंख खोलने की प्रक्रिया। पुस्तक का सबसे रहस्यमय हिस्सा वह प्रक्रिया है जिसमें तीसरी आंख को सक्रिय करने की बात कही गई है। लेखक के अनुसार तिब्बती परंपरा में एक विशेष अनुष्ठान होता है जिसके माध्यम से साधक की तीसरी आंख को जागृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक और शारीरिक अभ्यास शामिल होता है। लेखक वर्णन करता है कि यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसके लिए पहले साधक को कई वर्षों तक ध्यान और मानसिक नियंत्रण का अभ्यास करना पड़ता है। जब गुरु को लगता है कि शिष्य इस अनुभव के लिए तैयार है, तभी उसे इस विशेष अनुष्ठान में शामिल किया जाता है। पुस्तक में बताया गया है कि इस प्रक्रिया के बाद व्यक्ति की चेतना पहले से अधिक जागृत हो जाती है। वह चीजों को केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि उनके भीतर छिपी ऊर्जा के रूप में भी देखने लगता है। हालांकि लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि यह शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है और इसका उपयोग केवल ज्ञान और सेवा के लिए किया जाना चाहिए। 5. आभा ऑरा को देखना। पुस्तक में एक रोचक विचार यह भी बताया गया है कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऊर्जा का प्रकाश होता है जिसे आभा कहा जाता है। लेखक के अनुसार जब किसी की तीसरी आंख खुल जाती है तो वह इस आभा को देख सकता है। यह आभा व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और मानसिक स्थिति को दर्शाती है। लेखक बताता है कि अलग अलग भावनाओं के अनुसार आभा का रंग भी बदलता है। उदाहरण के लिए सकारात्मक और शांत विचारों वाले व्यक्ति की आभा उज्ज्वल और साफ दिखाई देती है, जबकि नकारात्मक भावनाओं से भरी आभा धुंधली या गहरी हो सकती है। इस प्रकार आभा को देखकर व्यक्ति के स्वभाव और मन की स्थिति को समझा जा सकता है। पुस्तक का यह विचार यह संकेत देता है कि मनुष्य केवल शरीर से ही नहीं बल्कि ऊर्जा से भी बना हुआ है। जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाता है तो उसकी आभा भी अधिक शक्तिशाली और उज्ज्वल हो जाती है। इस तरह पुस्तक यह संदेश देती है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी ऊर्जा और जीवन को प्रभावित करते हैं। 6. कर्म और पुनर्जन्म। पुस्तक में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। लेखक के अनुसार मनुष्य के हर कार्य का प्रभाव उसके वर्तमान जीवन ही नहीं बल्कि भविष्य के जीवन पर भी पड़ता है। यह विचार बताता है कि ब्रह्मांड में कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छे या बुरे कर्म का परिणाम किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। लेखक समझाता है कि यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, दूसरों की सहायता करता है और सकारात्मक विचार रखता है तो उसका जीवन संतुलित और सुखद बनता है। वहीं नकारात्मक कर्म और स्वार्थपूर्ण व्यवहार व्यक्ति को कठिनाइयों और दुख की ओर ले जा सकते हैं। पुनर्जन्म का विचार यह भी बताता है कि आत्मा अमर है और वह अलग अलग जीवनों में अनुभव प्राप्त करती रहती है। हर जन्म आत्मा के विकास का एक अवसर होता है। इस प्रकार पुस्तक यह संदेश देती है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए क्योंकि वही उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। 7. ध्यान की शक्ति। लेखक ध्यान को आत्मिक विकास का सबसे शक्तिशाली साधन मानता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और अपने भीतर छिपे हुए ज्ञान को महसूस कर सकता है।
सामान्य जीवन में मन लगातार विचारों और भावनाओं से भरा रहता है, जिससे व्यक्ति अपने असली स्वरूप को समझ नहीं पाता। ध्यान की प्रक्रिया में व्यक्ति धीरे धीरे अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखता है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति और स्पष्टता उत्पन्न होती है। लेखक के अनुसार इसी अवस्था में व्यक्ति अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान सकता है। पुस्तक यह भी बताती है कि ध्यान केवल धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। नियमित ध्यान करने से व्यक्ति अधिक धैर्यवान, संतुलित और जागरूक बनता है। इस प्रकार ध्यान व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। 8. शरीर और आत्मा का संबंध। पुस्तक में बताया गया है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक आत्मा भी है जो वास्तविक और शाश्वत है। शरीर समय के साथ बदलता है और अंततः नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। लेखक समझाता है कि शरीर को एक वाहन की तरह देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से आत्मा इस संसार में अनुभव प्राप्त करती है। जब व्यक्ति केवल शरीर और भौतिक चीजों पर ध्यान देता है, तो वह जीवन के गहरे अर्थ को समझ नहीं पाता। लेकिन जब वह आत्मा के अस्तित्व को समझने लगता है, तब उसकी सोच और जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। पुस्तक यह भी बताती है कि शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति केवल भौतिक सुखों में ही उलझा रहता है, तो वह आध्यात्मिक विकास से दूर हो जाता है। इसलिए लेखक सुझाव देता है कि व्यक्ति को अपने शरीर की देखभाल के साथ साथ अपने आत्मिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। 9. सूक्ष्म यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल। पुस्तक में सूक्ष्म यात्रा का भी उल्लेख किया गया है, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है। लेखक के अनुसार यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा कुछ समय के लिए शरीर से अलग होकर अन्य स्थानों की यात्रा कर सकती है। यह अनुभव सामान्य नहीं होता और इसे प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक ध्यान और मानसिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति गहरी ध्यान अवस्था में पहुंचता है, तो उसकी चेतना भौतिक शरीर की सीमाओं से बाहर जा सकती है। लेखक के अनुसार सूक्ष्म यात्रा के दौरान व्यक्ति ऐसे स्थानों को देख सकता है जो सामान्य रूप से उसकी पहुंच से बाहर होते हैं। हालांकि यह अनुभव केवल जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समझ को बढ़ाने के लिए माना जाता है। इस विचार के माध्यम से पुस्तक यह संकेत देती है कि मनुष्य की चेतना बहुत विशाल है और उसकी संभावनाएं सामान्य समझ से कहीं अधिक हैं। 10. ज्ञान की खोज। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सच्चे ज्ञान की खोज करना भी है। लेखक के अनुसार ज्ञान की तलाश ही मनुष्य को आगे बढ़ने और अपने जीवन के अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करती है। कहानी में लेखक लगातार नई चीजें सीखने और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। वह अपने गुरुओं से शिक्षा लेता है और कठिन परिस्थितियों से भी सीखता है। पुस्तक यह बताती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं मिलता, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी छिपा होता है। जब व्यक्ति खुले मन से सीखने के लिए तैयार रहता है, तब उसे हर परिस्थिति में कुछ न कुछ नया समझने को मिलता है। इस प्रकार पुस्तक यह संदेश देती है कि ज्ञान की खोज एक निरंतर यात्रा है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह अपने विकास को रोक देता है। इसलिए जीवन में हमेशा जिज्ञासा और सीखने की भावना बनाए रखना आवश्यक है। 11. भय पर विजय। पुस्तक में बताया गया है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती भय होती है। मनुष्य अक्सर अज्ञात चीजों से डरता है और यही डर उसे अपने वास्तविक विकास से रोक देता है।
लेखक के अनुसार जब व्यक्ति नई आध्यात्मिक शक्तियों या अनुभवों के बारे में सीखता है तो शुरुआत में उसे असमंजस और डर महसूस हो सकता है। लेकिन गुरु अपने शिष्यों को यह सिखाते हैं कि डर केवल मन की एक स्थिति है। जब व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है और उसे नियंत्रित करना सीख जाता है तब डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पुस्तक यह भी बताती है कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब व्यक्ति अपने डर का सामना करता है तभी वह अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान पाता है। इस प्रकार लेखक यह संदेश देता है कि जीवन में आगे बढ़ने और आत्मिक विकास के लिए भय पर विजय पाना आवश्यक है। 12. प्रकृति और ऊर्जा। पुस्तक में यह विचार भी प्रस्तुत किया गया है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना हुआ है। पेड़, पहाड़, नदियां, जानवर और मनुष्य सभी एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। लेखक के अनुसार जब व्यक्ति अपनी चेतना को विकसित करता है तो वह इस ऊर्जा को महसूस कर सकता है। प्रकृति के साथ जुड़ना मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रकृति उसे संतुलन और शांति प्रदान करती है। लेखक बताता है कि तिब्बती भिक्षु अक्सर पहाड़ों और शांत स्थानों में ध्यान करते हैं क्योंकि वहां प्रकृति की ऊर्जा अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होती है। पुस्तक यह भी बताती है कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहता है तो उसका जीवन अधिक संतुलित और शांत हो जाता है। लेकिन जब वह प्रकृति से दूर हो जाता है तो उसके जीवन में असंतुलन पैदा हो सकता है। इस प्रकार पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं और उसके साथ जुड़कर ही सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। 13. आत्मानुशासन। लेखक के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मानुशासन सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। बिना अनुशासन के व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। तिब्बती मठों में भिक्षुओं को बचपन से ही अनुशासन सिखाया जाता है। उन्हें नियमित रूप से ध्यान करना, अध्ययन करना और सेवा करना पड़ता है। यह कठोर जीवन शैली उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। पुस्तक यह भी बताती है कि आत्मानुशासन केवल बाहरी नियमों का पालन करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को संतुलित करना। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है तब वह अपने जीवन के लक्ष्य को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकता है। इस प्रकार लेखक यह संदेश देता है कि अनुशासन व्यक्ति को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह उसे अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने में मदद करता है। 14. ज्ञान का उद्देश्य। पुस्तक में यह बताया गया है कि सच्चे ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी शक्ति या प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान अधूरा माना जाता है। लेखक के अनुसार वास्तविक ज्ञान वह है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। तिब्बती परंपरा में गुरु अपने शिष्यों को यह सिखाते हैं कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यदि किसी के पास अधिक समझ और शक्ति है तो उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों की सहायता करे। पुस्तक यह भी बताती है कि जब व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग समाज के हित में करता है तब उसका जीवन अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। इस प्रकार ज्ञान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि मानवता की सेवा का साधन बन जाता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता और करुणा के साथ जुड़ा होता है। 15. आत्मिक जागरण। पुस्तक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश आत्मिक जागरण के बारे में है। लेखक के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति छिपी होती है, लेकिन अधिकांश लोग अपने व्यस्त जीवन में उसे पहचान नहीं पाते।
आत्मिक जागरण का अर्थ है अपने भीतर की चेतना को समझना और जीवन के गहरे अर्थ को महसूस करना। यह जागरण अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे ध्यान, अनुभव और आत्मचिंतन के माध्यम से विकसित होता है। जब व्यक्ति आत्मिक रूप से जागृत होता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों के रूप में नहीं देखता बल्कि उसे एक सीखने और विकसित होने की यात्रा के रूप में समझता है। इस प्रकार पुस्तक यह संदेश देती है कि सच्ची खुशी और शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी चेतना में है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख जाता है तब वह अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ सकता है। आखिरकार द थर्ड आई हमें यह सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन और उसकी चेतना है। जब व्यक्ति अपने डर, भ्रम और सीमित सोच से ऊपर उठकर अपने भीतर झांकना शुरू करता है तभी उसका असली विकास शुरू होता है। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव, ध्यान और आत्मसमझ में भी छिपा होता है। अगर हम अपने मन को शांत करना और अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लें तो शायद हम भी अपने जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकें। शायद तीसरी आंख का असली मतलब कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं बल्कि वह जागरूकता है जो हमें अपने जीवन और इस ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। और हो सकता है जिस सच को हम बाहर खोज रहे हैं वह हमेशा से हमारे भीतर ही छिपा हुआ हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।